चलिए इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लिया जाए। एक वर्ड है लेडन, इसका मतलब होता है लदा हुआ। इस वर्ड का हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं। द ट्री इज लेडन विथ मैंगोज, मतलब पेड़ आम से लदा हुआ है। अब देखिए कुछ वर्ड्स है, उन्हें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। एक वर्ड है सैपलिंग, एक है प्लांट और एक है ट्री। ठीक है। अब देखिए हिंदी की अगर बात की जाए तो सैपलिंग का अर्थ होता है पौधा, प्लांट का भी अर्थ होता है पौधा और ट्री का अर्थ होता है पेड़। तो तीनों ही वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है। देखिए ये जो सैपलिंग होता है वो बढ़ करके ट्री बन जाता है ना। जैसे कि आम का पौधा है तो बड़ा होकर क्या बन जाएगा, आम का पेड़ बन जाएगा, है ना। लेकिन ये जो प्लांट होता है जिसको आप लोग पौधा कहते हैं हिंदी में, यह बढ़ करके ट्री नहीं बनता है ना। छोटा छोटा जो मतलब कि होता है पौधा, है ना, वो कभी पेड़ नहीं बनता है। उसका समझो कि वास्तविक हाइट ही उतना होता है, बहुत भारी भरकम पेड़ वो नहीं बन सकता है। तो उसको प्लांट कहा जाता है ना। तो प्लांट और ट्री में डिफरेंस होता है। ठीक है। ट्री आप बड़ा बड़ा जो पेड़ होता है उसको कहते हैं और छोटा छोटा जो रहता है उसको प्लांट कहा जाता है ना। और ये ट्री जब नन्हा सा रहता है, छोटा सा रहता है, तब उसको सैपलिंग कहा जाता है ना। तो आम का शुरू में क्या रहता है, सैपलिंग रहता है, बाद में वो सैपलिंग बढ़ करके ट्री बन जाता है। लेकिन आम का आप प्लांट नहीं कहेंगे। ठीक है। प्लांट अलग प्रजाति के हो ही गया, है ना। उसका हाइट वगैरह ज़्यादा नहीं रहता है, छोटा छोटा रहता है ना। और कभी भी वो बहुत बड़ा पेड़ नहीं बनेगा, प्लांट ही कहलाएगा हमेशा। लेकिन सैपलिंग क्या होगा, बाद में ट्री बन जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अंतर समझ में आ रहा होगा। चलिए टेम, इसका एक अर्थ होता है पालना। देखते हैं पशु पक्षी जानवर वगैरह को टेम किया जाता है, पाला जाता है ना। और इसका एक अर्थ होता है वश में करना, काबू में करना। ठीक है। स्टील अ मार्च, इसका मतलब होता है आगे निकलना। डेफिसिट, इसका मतलब होता है घाटा, व्यापार वगैरह में डेफिसिट हो जाता है ना, घाटा हो जाता है। रिफ्लेक्ट, इसके भी बहुत सारे अर्थ हैं और इस आर्टिकल में अर्थ है मतलब चिंतन करना, विचार करना। आप बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं तो अपनी एक्टिविटी पर आप क्या करते हैं, कभी कभी रिफ्लेक्ट करते हैं कि अरे मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। तो रिफ्लेक्ट करना वही होता है। आगे है मेक अ डिफरेंस, इसका मतलब होता है फर्क डालना, असर करना। ठीक है। आगे है डीरेल, इसका मतलब होता है बेपटरी होना, मतलब पटरी से उतरना या फिर बेपटरी करना, ये भी होता है। आगे है सेल्फ डिफीटिंग, इसका मतलब होता है आत्मघाती, है ना। कभी कभी कोई आदमी ऐसा कदम उठा लेता है जो उसको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान ही पहुंचा देता है, तो वह सेल्फ डिफीटिंग हो गया। आगे है सेट साइट ऑन, मतलब कि लक्ष्य करना, कोई चीज़ हासिल करने का, है ना। जैसे नया नया बाइक पर यंगस्टर्स युवा लोग क्या कर देते हैं, तो अपना साइट सेट कर लेते हैं कि अरे हमको ये बाइक लेना है, ठीक है, ये गाड़ी लेना है। ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोग सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, इंडिया प्रोड्यूसेज 40% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंगोज एंड हैज़ अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट। तो प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना। तो कह रहा है कि इंडिया यानी कि भारत उत्पादन करता है संसार के 40% आम का। ठीक है ना। और इसके पास है एक बड़ा घरेलू बाजार। ठीक है। आगे क्या करें, द फ्रूट वाज लार्जली अननोन इन चाइना टिल सम सैपलिंग्स वर सेंट एज पार्ट ऑफ इंडियाज मैंगो डिप्लोमेसी इन द 1950s। अब देखिए डिप्लोमेसी का अर्थ क्या होता है, कूटनीति। ठीक है। तो कह रहा है ये फल यानी कि आम चाइना में बहुत हद तक मतलब कि अनजाना था। मतलब कि
टील मतलब कब तक अनजाना था उसके बारे में बताया गया है। तो कह रहा है कि टील सम सैपलिंग्स वर सेंट, मतलब कि भारत के मतलब कि आम कूटनीति अ, के हिस्सा के रूप में कुछ पौधे भेजे जाने तक, यानी कि भारत ने क्या किया, आम मतलब कि कूटनीति के एक हिस्सा के तौर पे क्या किया, कुछ पौधे भेजे चाइना। कब? तो 1950 के दशक में, 1950s में। तो उस समय तक जो था आम वह अनजाना था बहुत हद तक, है ना? कहाँ? तो चाइना में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है। बोथ इन बोथ इन 2022 एंड 2023, मतलब 2022 और 2023 दोनों में, दोनों ही वर्षों की बात हो रही है। चाइनाज एक्सपोर्ट्स ऑफ मैंगो इंक्लूडिंग इंडियन वेराइटीज हैव बीन हायर दैन इंडियाज। तो कह रहा है दोनों ही वर्षों में चाइना का आम का उत्पादन, जिसमें भारत की आम की प्रजातियों के भी शामिल होने की बात है उस उत्पादन में, तो वह रहा है भारत से ज़्यादा। मतलब भारत जितना मतलब कि निर्यात नहीं किया है, उससे ज़्यादा निर्यात किया है चाइना ने, है ना? और उसके निर्यात में भारत के प्रजाति, आम की प्रजाति का ही मतलब कि शामिल होना बताया गया है इसमें, ठीक है ना? आगे क्या करा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब सरकारी पदाधिकारी लोग आर होपफुल मतलब उम्मीद से भरे हैं, ऑफ सीइंग मतलब देखने के लिए, द रिवर्सल ऑफ दिस अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब अनकॉमन बात है कि मतलब चाइना में पहले आम को लोग पहचानता नहीं था, और मतलब निर्यात में क्या किया तो भारत से आगे निकल गया, है ना? तो ये अनकॉमन चीज़ है, तो इसके रिवर्सल को देखने के लिए सरकारी अधिकारी लोग क्या है तो उम्मीद से भरे हुए हैं। रिवर्सल मतलब कि परिवर्तन, मतलब इसमें परिवर्तन को देखने के लिए, अरे ये चीज़ बदलना चाहिए, है ना? इसमें पलटाव होना चाहिए, ये उलटना चाहिए चीज़, है ना? एंड डिसाइडेडली एम्बेरेसिंग ट्रेंड दिस ईयर, और ये वर्ष इस वर्ष क्या रहा, तो ये जो है निश्चित तौर पर लज्जाजनक रहा, है ना? तो इसको बदलने के लिए उम्मीद से भरे हैं हम, सरकारी मतलब कि पदाधिकारी लोग चाहता है कि बदले ये चीज़। आगे क्या करा है, एक्सपोर्ट फिगर्स फ्रॉम जनवरी टू मई दे पॉइंट आउट, यानी कि कह रहा है कि जनवरी से मई का जो मतलब कि निर्यात का आंकड़ा पॉइंट आउट करते हैं, है ना? मतलब कि दिखाते हैं, इशारा करते हैं। हैव ऑलरेडी एक्सीडेड मतलब कि पहले ही क्या आगे जा चुके हैं, व्हाट इंडिया एक्सपोर्टेड, जो मैंने सॉरी जो इंडिया ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया इन द इंटायर 2022, मतलब कि 2022 पूरे 2022 में इंडिया ने जितना एक्सपोर्ट किया उससे आगे तो निकल गया चाइना का आंकड़ा। जनवरी और मई के मतलब आंकड़े ही उससे ज़्यादा हो गए, 2 महीने के ही, है ना? 2 ही महीने नहीं हुए, जनवरी से लेकर मई तक का जो मतलब कि आंकड़ा है वही निकल गया आगे। आगे क्या करा है, इट इज़ इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सके, तो कहीं अब क्या है तो नहीं टाला जा सकने वाला चीज़ है, डैट कि कंपेरिजन्स विल बी ड्रॉन, यानी कि तुलना अब किया जाएगा, है ना? अबाउट द बिजनेस एंड ट्रेड इकोसिस्टम्स इन बोथ कंट्रीज। अब जो है बहुत तरह का बात होने लगा, अरे चाइना में ऐसा है वैसा है, तो तुलना मतलब किया जाने लगेगा बिजनेस और मतलब कि व्यापार के बारे में भी, है ना? व्यवसाय और व्यापार के बारे में का जो इकोसिस्टम्स है दोनों देशों में, सबका तुलना किया जाने लगेगा, इस वजह से ऐसा हुआ, उस वजह से वैसा हुआ, यही सेंस है। आगे क्या करा है, द मैंगो डेटा इज रिमाइंडर ऑफ हाउ टाइमली मार्केट इंटरवेंशंस एंड अ पॉलिसी रिसेट कैन मेक अ डिफरेंस। अब देखिए, तो ये जो मैंगो का डेटा है जो कि निर्यात के डेटा के बारे में बात हो रहा है, वह रिमाइंडर है, याद दिलाने वाली चीज़ है कि कैसे ससमय मतलब मार्केट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब दखल भी होता है, और इंटरवेंशन मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए लिया गया एक्शन, है ना? तो ये जो इंटरवेंशन है और ये जो पॉलिसी का फिर से सेट किया जाना जो है, मतलब किस तरीके से फ़र्क ला सकता है, इस चीज़ का ये रिमाइंडर है। आगे क्या कह रहा है, एज इंडिया सेट्स इट्स साइट्स ऑन एक्सपेंडिंग इट्स शेयर इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, जैसा कि मतलब कि भारत मतलब कि लक्ष्य करता है विस्तार करने का अपना मतलब कि हिस्सेदारी किस चीज़ में, तो वैश्विक सप्लाई चेन्स में, है ना? तो कह रहा है इट इज़ बेस्ट टू वीड आउट मतलब निकालना, बाहर करना, तो उत्तम होगा बाहर करना द मिसप्लेस्ड नोशन, नोशन मतलब होता है धारणा,
है ना? तो धारणा जो है, जो गलत तरीके का मतलब कि प्लेस किया हुआ धारणा है ऑफ डिकपलिंग फ्रॉम इंडिया, मतलब कि सॉरी फ्रॉम चाइना, मतलब चाइना से अलग रहने का जो धारणा है उसको मतलब कि हटाना होगा। डिकपल मतलब क्या होता है, कनेक्शन ख़त्म करना या फिर रिलेशन ख़त्म करना, है ना? आई क्या करा, द चैलेंज इज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो कहा चुनौती है अ, संतुलन स्थापित करना राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक नीति के बीच। ठीक है। आगे क्या कर रहा है, हाउ डू हाउ टू डू बिजनेस ऑन फेवरेबल टर्म्स डिस्पाइट द अंडरलाइन डिस्ट्रस्ट अंडर आफ्टर द गलवान क्लैश इन 2020 हैज़ टू बी द प्राइमरी कंसर्न। कंसर्न मतलब चिंता, ठीक है ना, फिक्र। तो कह रहा है कि किस तरीके से बिजनेस मतलब कि किए जाए फेवरेबल टर्म्स, मतलब अनुकूल शर्तों पर, बावजूद जो किसके बावजूद, जो भीतर ही भीतर जो मतलब कि अविश्वास है। अंडरलाइन मतलब होता है अंतर्निहित, जो मतलब कि भीतर ही भीतर अविश्वास है किसके बाद, तो गलवान जो टकराव हुआ था 2020 में, है ना, लॉकडाउन के समय में चाइना और इंडिया के बीच, है ना, गलवान में जो टकराव हुआ था, तो उसके बाद जो मतलब कि अविश्वास है ना, उसके बावजूद मतलब कि अनुकूल शर्तों पर कैसे बिजनेस किया जाए, ये प्रमुख चिंता होना चाहिए, है ना। आगे क्या, अगर लास्ट मंथ मतलब पिछले महीना द इकोनॉमिक सर्वे ने एडवोकेटेड मतलब कि समर्थन किया। एडवोकेट मतलब वकालत करना भी होता है, समर्थन करना, है ना, भी होता है। इंक्रीजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, यानी कि निर्यात को बढ़ाने के लिए मतलब कि बढ़ता हुआ विदेशी मतलब कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि वकालत किया, है ना। कहाँ से, तो चाइना से, मतलब चाइना से एफडीआई हो किस चीज़ के लिए, तो निर्यात को बढ़ाने के लिए। आगे क्या करा, दिस इज अ रिकग्निशन। रिकग्निशन मतलब पहचान भी होता है और स्वीकार्यता भी होता है। तो ये क्या करा, ये स्वीकार्यता है डैट कि सिलेक्टिव चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि चुनिंदा चाइनीज निवेश कैन ओनली हेल्प, सिर्फ मतलब मदद कर सकते हैं, एंड नॉट डिरेल, और मतलब कि बेबट्री नहीं कर सकते हैं इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, मतलब भारत के विकास की कहानी को, स्टोरी को। आगे क्या कर रहा है, टेमिंग द बर्जनिंग, बर्जनिंग मतलब कि तेजी से बढ़ता हुआ या विकसित होता हुआ, तो तेजी से बढ़ता हुआ जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब व्यापार घाटा है, उसको काबू करना इज इम्परेटिव, मतलब कि अति आवश्यक। इम्परेटिव मतलब होता है अति आवश्यक, ठीक है। आई क्या कर, एन आइडियल सिनारियो मतलब एक परफेक्ट सिनारियो टू एम फॉर मतलब लक्ष्य करने के लिए, वुड भी होगा अलाउइंग मोर इन्वेस्टमेंट, मतलब ज़्यादा मतलब कि निवेश को मतलब कि अनुमति देना, ऑफ द डिजायर्ड काइंड मतलब कि मनचाहे प्रकार का, इन एक्सचेंज फॉर इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स, यानी कि किसके बदले में, तो बढ़े हुए निर्यात के बदले में, टू चाइना मतलब कि चाइना को, ऑफ आइटम्स मतलब कि उन आइटम्स का मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। आई क्या कह रहा है, देयर इज मच सिम्बोलिज्म टू अटैच टू चाइना स्टीलिंग अ मार्च इन द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज। तो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा क्या है, तो प्रतीकवाद है जुड़ा हुआ किसी, तो चाइना का जो आगे जाना है अ, आम के उत्पादन में, उसमें, है ना। आई क्या कह रहा है कि इट्स अ मोमेंट टू ऑब्जेक्टिवली रिफ्लेक्ट ऑन इंडस्ट्री पॉलिसीज, बिजनेस मॉडल्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशंस। तो कह रहा है कि यह पल है अ, निष्पक्ष रूप से मतलब कि चिंतन करने का, किस चीज़ पर, तो इंडस्ट्री पॉलिसीज पर, औद्योगिक नीतियों पर, बिजनेस मॉडल्स पर और एक्सपोर्ट प्रमोशंस पर। इट वुड बी सेल्फ डिफीटिंग, तो कह रहा है कि आत्मघाती होगा, टू नॉट एग्रेसिवली मतलब कि आक्रामक तरीके से नहीं करना, क्या नहीं करना, तो एड्रेस करना द क्वालिटी डिफिसिट, यानी क्वालिटी का जो मतलब कि कमी है उसको, डिफिसिट मतलब घाटा भी होता है, कमी होगा यहाँ पर, यही सेंस, जो क्वालिटी का जो कमी है उसको एड्रेस नहीं करना आक्रामक तरीके से, क्या होगा, तो आत्मघाती होगा। तो यही आर्टिकल था।